नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन और सत्र के दूसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन है। हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज के कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर संसद में आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में आज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 होगा पेश। बैंक में जमाकर्ताओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर। 90 दिन में वापसी की मिलेगी गारंटी। सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 भी सदन में होगा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 करेंगी पेश। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विनिवेश से जुड़ा है बिल। साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में होगा संशोधन। और लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 होगा पेश। एनसीआर और इससे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर तालमेल, अनुसंधान और समाधान के लिए आयोग के गठन का प्रावधान। संसद से पारित होने पर अध्यादेश की लेगा जगह। संसद के आज के एजेंडे पर नजर डालें तो दोनों ही सदनों में काफी अहम कामकाज है जो निपटाए जाने हैं। राज्यसभा में सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे मंत्रालय की 2021-22 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विभाग की संसदीय समिति के 10वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा मंत्रालय से संबंधित 2019-20 और 2020-21 के अनुदान मांगों के बारे में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन मंत्रालय से संबंधित 2020-21 के अनुदान मांगों के बारे में संसदीय स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। लाभ के पदों से संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प रखे जाएंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। सीधा हम रुक करेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कृति, आज का एजेंडे पर भी बात करें तो काफी अहम कामकाज है जो दिख रहा है। हालांकि हम देखें तो शुक्रवार का दिन है, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प आज रखे जाने हैं। इसके अलावा विधायी कामकाज और हम तमाम मंत्रालयों से जुड़े कामकाज देख रहे हैं, वो भी अपने आप में काफी अहम रहेंगे। किस तरह की संभावनाएं? जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम आज के कामकाज की बात करें तो देखिए सबसे पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सदन को बताएंगे कि अगले हफ्ते सरकार का जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उसमें कौन कौन से बिल शामिल होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, इसके अलावा एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज और जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इस तरह के बिल सरकार के प्रायोरिटी पर हो सकते हैं। उसके बाद 0 आवर सबमिशंस और स्पेशल मेंशन। देखिए प्रीति, कल एक नई शुरुआत हुई है क्योंकि लगातार हम डिस्ट्रप्शंस देख रहे थे। तो चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने एक नई शुरुआत करते हुए कहा है कि जो सचिवालय का बुलेटिन पार्ट 1 आता है उसमें क्योंकि सदन में व्यवधान रहता है इसलिए सदस्य अपने 0 आवर और स्पेशल मेंशन उठा नहीं पाते, तो बुलेटिन पार्ट 1 में अब इसका मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे जनहित के सवाल पूछे जाएंगे और अगर हम आज के दिन की बात करें तो जो मंत्रालय हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर मंत्रालय हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फिशरीज हो, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग हो, इसके अलावा रेलवेज हो, पंचायती राज हो या रूरल डेवलपमेंट हो, इन सभी मंत्रालयों से जुड़े सवाल संसद उठाएंगे। और कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जैसे कि किसानों के लिए लोन की क्या व्यवस्था है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए लोन की क्या व्यवस्था है, उसके अलावा कोल्ड स्टोरेज जो पूरे कंट्री में चेन है उसको और कैसे मजबूत किया जा सकता है। इन सभी मुद्दों पर जो सांसद हैं वो सरकार से सवाल पूछेंगे। और जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आज शुक्रवार है, वो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आज सदन में लाए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो राकेश सिन्हा
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे। देखिए प्रीति, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो रिसोर्सेज पर एक बहुत बड़ा ड्रेन है, और आपको पता है कि हम भारत जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश है। इसके अलावा जो ग्लोबल सिटीजन्स है उसमें हर 6वां आदमी भारत का है, और अगर हम लैंड और ग्लोबल लैंड जो ऑक्यूपेशन की बात करें तो वो सिर्फ 2% है भारत के पास, लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 17% है। तो ऐसे में वो हमारे दो नीति के लिए एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे। वही मेंबर सस्मित पात्रा जो है वो एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, और एल हनुमंतैया जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे। काफी अहम कामकाज। बिल्कुल बिल्कुल कृति, आप बने रहिए, आगे हम एजेंडे पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। और पहले बात विधायी कामकाज की। राज्यसभा में आज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। इसमें जमाकर्ता को बैंक जमा राशि पर मूलधन और ब्याज दोनों में बीमा राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। गारंटीकृत राशि सभी उन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जहां बैंक आरबीआई की ओर से लगाए गए मोरेटोरियम के दायरे में आ गया है। नया बिल बीमित जमा राशि के निपटान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करेगा। इसे 90 दिन के भीतर पूरा करना होगा। नए बिल के तहत विभिन्न परिभाषाओं को भी बदला जाएगा। नए बिल के जरिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन किया जाएगा। कृति, अगर हम इस बिल की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो बिल है उसमें संशोधन की घोषणा आम बजट में ही कर दी थी, और हाल ही में हम एक तरह से देखें तो परसों ही कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दी, और आज हम इस राज्यसभा में इसको पेश होता देखेंगे। इसे लेकर क्या संभावनाएं? जी हाँ प्रीति, देखिए जो ये क्रेडिट इंश्योरेंस, ये जो डिपॉजिट के लिए एक बिल ला रही है सरकार, जो गारंटी देगा इंश्योरेंस पर जितने भी खाता धारक हैं। आपको याद होगा जैसे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो हुआ, या फिर येस बैंक में हुआ, या फिर लक्ष्मी विलास बैंक में हुआ, तो ऐसे में जो खाता धारक हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उनके जो डिपॉजिट हैं उस पर इसमें इंश्योरेंस करने का प्रावधान है। चाहे वो बैंक आरबीआई के मॉरेटोरियम के अंडर हो या फिर जो स्ट्रेस्ड बैंक्स के एसेट में आते हैं, उन सभी पर ये प्रावधान लागू होगा। लेकिन प्रीति, ये जो प्रावधान है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। जो आने वाले समय में जितने स्ट्रेस बैंक हैं उनके डिपॉजिटर्स को इस तरह का इंश्योरेंस मिलेगा, तो ये काफी बड़ा और काफी अहम बिल है जो खाता धारक हैं उनके जो हित हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए। बिल्कुल, और अब 90 दिनों के अंदर ये जो इंश्योरेंस की रकम है वो मिलेगी। जाहिर तौर पर अपने आप में ये बहुत बड़ी राहत जमाकर्ताओं के लिए होगी। अगर बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर ये रकम मिलेगी। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं। कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे अगर हम देखें तो एजेंडे में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरे विधेयक पर हम बात करते हैं। और ये जो विधेयक है ये है राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 भी पेश करेंगी। इसके तहत अधिनियम के 12 अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाया जाएगा और इन्हें एक आंतरिक निर्णय तंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका मकसद व्यापार को सुगम और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। ये बदलाव एलएलपी को कंपनी अधिनियम के तहत आने वाली कंपनियों के साथ समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। सरकार ने बुधवार को सीमित दायित्व भागीदारी संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसमें द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में संशोधन का प्रस्ताव है। कृति, ये जो संशोधन है इसको भी कैबिनेट ने बुधवार को ही मंजूरी दी और हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में इसे पेश किया जा रहा है। जाहिर तौर पर सरकार चाह रही है कि जल्द से जल्द ये जो संशोधन है उन्हें मंजूरी मिले, इस विधेयक को मंजूरी मिले। इसमें किस तरह के प्रावधान है, क्योंकि हम देख रहे हैं एलएलपी एक्ट में सजा के प्रावधान 22 हो गए हैं, टर्नओवर की सीमा भी 125 गुना बढ़ाकर 50 करोड़। किस तरह के प्रावधान है और किस तरह का लाभ मिलेगा इससे? सरकार कहती आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसका फोकस रहेगा, तो ऐसे में ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021 काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जो पीनल प्रोविजंस है, देखिए इस बिल के आ जाने के बाद, एक्ट बन जाने के बाद खाली 22 पीनल प्रोविजंस रह जाएंगे। उसमें से भी 7 कंपाउंडेबल रहेंगे और 3 नॉन कंपाउंडेबल रहेंगे। 12 को जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा और 3 सेक्शंस को पूरी तरह से ओमिट कर दिया जाएगा।
ऐसा माना जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद तकरीबन 2,30,000 से ज्यादा फर्म्स को फायदा मिलेगा और जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार के जो आर्थिक गोल्स हैं उसकी दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण बिल जिस पर आज राज्यसभा में चर्चा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल कृति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और राज्यसभा यानी उच्च सदन के एजेंडे से जुड़ी ये तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। अब हम लोकसभा का रुख करेंगे और उसकी कार्यसूची पर एजेंडे पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि दो अहम विधेयक आज एजेंडे में शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगी। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति और उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्रालय से संबंधित 2021-22 के अनुदान मांगों के बारे में स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। कार्य मंत्रणा समिति का 23वां प्रतिवेदन पेश किया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में बयान देंगे। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे। साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के कार्य संकल्प भी रखे जाने हैं। नविक्रम सिंह मेरे सहयोगी संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नविक्रम, आपसे लोकसभा के एजेंडे के बारे में हम जानकारी ले तो जो मोटे तौर पर हम एजेंडा देख रहे हैं, 2 विधेयक हैं, शुक्रवार का दिन है, जाहिर तौर पर लोकसभा में भी गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प है जो रखने जाने हैं, स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी है। कुल मिलाकर अगर हम लोकसभा का एजेंडा देखें तो आज किस तरह से खास रह सकता है? प्रीति, आज जिस तरीके से गैर सरकारी जो कामकाज है उसका भी दिन है, तो इस लिहाज से आज का दिन जो सांसद हैं उनके लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि एक शुक्रवार को गैर सरकारी विधेयक और दूसरे शुक्रवार को संकल्प रखे जाते हैं। तो बहुत इसमें सार्थक चर्चा भी होती है कई विषयों पर। इसके अलावा नियम 193 के तहत जो चर्चा है कोविड से रिलेटेड वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन सरकारी कामकाज के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 विधेयक हैं जिन्हें सरकार पारित कराना चाहती है। हालांकि प्रीति, मुश्किल वही है कि कई दिनों से जिस तरीके से विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, तो आज देखना होगा कि किस तरीके से आपसी सहमति बन पाती है सरकार में, विपक्ष में, या स्पीकर ने जिस तरीके से हम देखें कि कल एक तरह से विपक्ष के सदस्यों से आग्रह भी किया था, साथ ही एक चेतावनी भरे लहजे में भी कहा था कि अगर लगातार जो वेल में आकर जिस तरीके से लगातार पर्चे फेंके जा रहे हैं या जो आसन की गरिमा के खिलाफ अगर काम किया जाएगा तो फिर उसके लिए कदम भी उठाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आज का दिन कामकाज के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन देखना होगा कि जो लगातार जिस तरीके से गतिरोध कार्रवाई में चल रहा है उसका क्या असर पड़ता है आज के दिन। बिल्कुल नविक्रम, आप बने रहिए एजेंडे पर। अब हम विस्तार से नजर डाल लेते हैं कार्यसूची में क्या क्या काम है जो आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 पेश होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव इसे सदन में पेश करेंगे। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान और समाधान करने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान है। विधेयक में सिलेक्शन कमेटी, आयोग के कामकाज, आयोग की शक्तियों के बारे में प्रावधान है। आयोग के आदेशों का उल्लंघन करने पर कैद या जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा मंत्री की ओर से इसके लिए लाए गए अध्यादेश की आवश्यकता के कारणों को दर्शाने वाला विवरण भी सभा पटल पर रखा जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2021 को 13 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। विक्रम, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु की गुणवत्ता प्रबंध के लिए आयोग विधेयक 2021 लोकसभा में पेश होना है। इसे लेकर अध्यादेश आया था, इसलिए इस विधेयक को जल्द से जल्द जाहिर तौर पर पास कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। और जाहिर तौर पर वायु की गुणवत्ता को लेकर जिस तरह की समस्याएं सामने आती रही हैं,
उसके मद्देनजर ये विधेयक अपने आप में काफी अहम है। बिल्कुल प्रीति, ये बहुत अहम विधेयक है क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि सर्दी की आहट होते ही जो दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ कई तरीके जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो जाती है। करीब सीवियर के आसपास सर्दियों में रहती है। और अगर हम साल भर की भी बात करें तो साल भर भी जो एनसीआर है उसकी एयर क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं रहती जितनी कि बाकी क्षेत्रों में, कई दूसरे क्षेत्रों में रहती है। इसलिए देखिए 1998 में जो प्राधिकरण बनाया गया था उसने अपना कामकाज किया, लेकिन हम अगर बीते सालों की बात करें तो 1000 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है। ऐसे में कई सालों से ज़रूरत महसूस हो रही थी एक ऐसे मजबूत आयोग की जो कि इस दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम उठा सके। जो ये आयोग बनाया गया है, ये इस विधेयक के जरिए जो आयोग गठित होगा वो 20 सदस्यीय आयोग होगा, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के या फिर स्टेट का चीफ सेक्रेटरी लेवल के अध्यक्ष होंगे। और इसमें 3 सब कमिटीज भी होंगी प्रीति, जो कि अपना अलग अलग काम करेंगी। और कुल मिलाकर सरकार का फोकस है कि इस पूरे इलाके में जो एयर क्वालिटी है उसे बेहतर किया जाए। देखिए प्रीति, अगर हम लंग केयर फाउंडेशन की ही बात करें, उनके रिसर्च की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या उसके आसपास का इलाका है, वहाँ छोटे बच्चों की भी जो लंग की स्थिति है वो बेहतर नहीं है। कई लोगों को जो सांस की तकलीफ है वो बहुत होती है। ऐसे में कई सालों से ये कोशिश की जा रही है कि पराली पर प्रतिबंध या फिर उसके बाद पराली जलाने के अलावा अगर हम बात करें दिवाली के आसपास पटाखों पर प्रतिबंध, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मजबूत होता दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि प्रदूषण पर लगाम लग सके। तो इस आयोग की जी प्रीति, बिल्कुल जाहिर तौर पर अपने आप में ये बिल जो है वो काफ़ी अहम हो जाता है, जो आज लोकसभा के एजेंडे में शामिल भी है। इसके अलावा हम आगे अगर बात करें नविक्रम, तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो बिल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीय संशोधन विधेयक 2021 भी पेश करेंगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के विनिवेश का प्रावधान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही घोषणा की है कि इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा। विधेयक पारित होने पर साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 में संशोधन होगा। सरकार ने 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। नविक्रम, अगर आप बहुत संक्षेप में हमें साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 के बारे में जानकारी दें, इसके तमाम प्रावधान क्या कहते हैं? प्रीति, अगर हम इस विधेयक को की बात करें तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के बारे में है देश के। हम जो ग्लोबल एवरेज से करीब आधा है देश में, इस विधेयक के जरिए कोशिश की गई है कि जो इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विनिवेश को बढ़ाया जाए, जिससे कि इस दिशा में प्रगति हो। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि ये जो बीमा क्षेत्र है उसे मजबूती और तेज़ी देने के लिए ये विधेयक बहुत अहम माना जा रहा है। बिल्कुल नविक्रम, इसी के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पंचायती राज, रेल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े अहम सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत रेल मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद बृजलाल कपिलवस्तु के लिए रेल सुविधाओं से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद अनिल देसाई रेलवे प्लेटफॉर्म, यार्डों पर गैर कानूनी धार्मिक संरचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर CM रमेश शीतागारों का निर्माण को लेकर सवाल करेंगे। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस और एग्रीस्टैक पर प्रश्न पूछेंगे। सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव किसानों को ऋण सुविधाएं दिए जाने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद V विजयसाई रेड्डी देश में जैविक खेती के अंतर्गत भूमि को लेकर सवाल करेंगे।
सांसद वंदना चौहान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत कवरेज को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद केसी वेणुगोपाल अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर सवाल करेंगे। सांसद विवेक के तनखा ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिए जाने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद सतीश चंद्र दुबे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जिला स्तर पर शीतागार सुविधाओं को कारगर बनाए जाने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य पंचायती राज मंत्रालय से पंचायतों के विकास के लिए निधियों की उपलब्धता और उनका उपयोग किए जाने को लेकर प्रश्न पूछेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज प्रश्नकाल के दौरान आयुष, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सूचना और प्रसारण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वस्त्र, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नकाल की शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद मलूक नागर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जुड़े मुद्दे पर प्रश्न करेंगे। सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा वैश्विक स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर संबंधी रिपोर्ट पर सवाल करेंगे। सांसद नवनीत रवि राणा सामाजिक और व्यवहारीय परिवर्तन संबंधी संचार अभियान पर सवाल पूछेंगे। सांसद डीएम कथीर आनंद स्वधार गृह योजना को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद पीवी मिथुन रेड्डी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से भूमि अवक्रमण और मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद दिलेश्वर कामैत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में प्रतीक्षा सूची को लेकर सवाल करेंगे। सांसद एम के राघवन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों की स्थापना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद जीएम सिद्धेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय को मान्यता से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद गोपाल जी ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से दरभंगा में रेडियो स्टेशन को लेकर सवाल करेंगे। सांसद सदाशिव किसान लोखंडे भ्रामक विज्ञापन पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। सांसद अच्युतानंद सामंत सांकेतिक भाषा में समाचार से जुड़े मुद्दे पर प्रश्न करेंगे। सांसद राकेश सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के जीनोम सीक्वेंसिंग पर प्रश्न पूछेंगे। सांसद डी के सुरेश वस्त्र मंत्रालय से वस्त्र क्षेत्र में मंदी को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय हथकरघा बुनकरों को सब्सिडी पर सवाल पूछेंगे। और राज्यसभा के एजेंडे में आज गैर सरकारी सदस्यों के 5 कार्य संकल्प भी शामिल है। एक नजर इन कार्य संकल्पों पर। सांसद राकेश सिन्हा जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर के लक्ष्य और हम दो हमारे दो के लिए आदर्श प्राप्ति विधान निर्माण का प्रस्ताव करेंगे। सांसद शक्ति सिंह गोहिल देश के सभी नागरिकों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने, स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कोटा लागू करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की गारंटी देने वाले संस्थागत तंत्र को लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव पेश करेंगे। सांसद डॉक्टर एल हनुमंतैया देश में मैला उठाने की प्रथा रोकने में कारगर साबित होने वाले मौजूदा अधिनियम में बदलाव किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। सांसद बिनोय विश्वम देश के सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक मताधिकार दिए जाने, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार करने और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा के एजेंडे में आज गैर सरकारी सदस्यों के 4 कार्य संकल्प शामिल हैं। सांसद रितेश पांडे के पिछले साल 2020 में पेश किए गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय से जुड़े संकल्प पर आगे की चर्चा होगी। सांसद रवि किशन भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। डॉक्टर शशि थरूर मछुआरा समुदाय की दुर्दशा में कमी लाने के लिए कदम उठाने से जुड़ा प्रस्ताव पेश करेंगे। सांसद सदाशिव लोखंडे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों और उनके विभाजित परिवारों को रियायत दरों पर खाद्यान्न की व्यवस्था के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव करेंगे। और इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।